हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, हर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। राइट, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, एंटरप्रेन्योरशिप फेल टू लीड्स, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप किसको लीड नहीं करती। तो फर्स्ट है पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म। दूसरा दिया न्यू कॉरपोरेट डिवीज़न, नए निगम विभाजन। तीसरा है न्यू सब्सिडीज वेंचर, नवीन अनुदान उद्यम। और उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ध्यान देंगे, ये जो इंटरप्रेन्योर्स लीड नहीं करती है वह हमारा पार्टनरशिप फर्म होती है। क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर्स स्टाइफल। इसमें ध्यान देंगे, बैरियर्स का मतलब होता है अवरोध। ठीक है, तो ये इंटरप्रेन्योर किसको अवरोध नहीं करती है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इनोवेटिव, नवसृजन, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, असर्टनिटी, अनिश्चितता, और नॉन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होता है, ये इनोवेटिव यानी कि नवसृजन को यह अवरोध नहीं करती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, उद्यमिता अस्वस्थ होती है, उद्यमिता अस्वस्थ होती है के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय। यह जो क्वेश्चन है जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया है। ध्यान देंगे, एंटरप्रेन्योर इज इंश्योर्ड बाय, पहला दिया हुआ है सब्सिडीज सहायक, लार्जर फर्म, वृद्धाकार फर्म, मीडियम फर्म, मध्यम फर्म और स्मॉल फर्म, लघु फर्म। ध्यान देंगे, यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, यह जो इंश्योर करती है यह लार्जर फर्म को इंश्योर करती है, लार्जर फर्म को इंश्योर करती है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमितीय लक्षण निम्न से संबंधित है, उद्यमितीय लक्षण निम्न से संबंधित है। एंटरप्रेन्योर ट्राइट्स डील्स विथ जॉब प्रोवाइडिंग बिहेवियर, प्रॉफिट सेकिंग बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, नन ऑफ दीज। ध्यान देंगे दोस्तों, इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ट्राइट करते हैं, डील्स करते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर में। किस में होता है? रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जोखिम वहन व्यवहार। कोई भी नए बिजनेस को अगर सेट करते हैं तो उसमें रिस्क होता है। राइट, तो उद्यमितीय लक्षण निम्न में से संबंधित किससे है? रिस्क टेकिंग बिहेवियर से। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे, लिखा हुआ है सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज। ये जैक बोर्ड 2020 में ही पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है तो क्या है? पहला बोल रहा है प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, भावुकता की प्रक्रिया। दूसरा दे प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, भावुकता निष्पादन की प्रक्रिया, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, उद्यमिता की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड किसको यानी कि ये ज़रूरत होती है। तो पहला बोल रहा है इन डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था में, इन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था में, इन डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था में, इन ऑल टाइप्स इकोनॉमी, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था। तो ध्यान देंगे, यह जो होता है यह सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है इन रिलेशन इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी अननेसेसरी बर्डन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नेसेसरी, यानी कि इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज इंटरप्रेन्योर इज नेसेसरी, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता में होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप शुड हैव। पहला बोल रहा है रिस्क बिहेवियर, इनोवेशन, इंटेंटिव, ऑल ऑफ अबव। तो ध्यान देंगे जो बोल रहा है यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप की विशेषता कौन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पे ध्यान देंगे आपका रिस्क बियरिंग भी होता है, जोखिम वहन, इनोवेशन भी, इंटेंटिव भी, पहल भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी, यानी कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है उद्यमिता खेल है। इंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गेम ऑफ। ध्यान देंगे मनी का गेम नहीं है, टाइम का गेम नहीं है, यह जो है यह स्किल का गेम है। किसका गेम है? इंटरप्रेन्योर जो होता है वो स्किल का गेम होता है, चातुर्य का। किसका होगा? चातुर्य का। और आखिरी क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की यह परिभाषा दी है। Entrepreneurship is innovative function. It is a leadership. Rather than an ownership. This definition of entrepreneur has been given by. यह डेफिनेशन किसने दिया था? तो यह डेफिनेशन जोसेफ सैम्पीटर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जोसेफ सैम्पीटर, राइट। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।